श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री समस्त आत्मदेवताय नमः। सभी भक्तों के हृदय में प्रयाजित उस सच्चिदानंद परमात्मा को दंडवत प्रणाम। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। आत्मीय जनों, भगवान शंकर आदियोगी हैं। शंकर अर्थात शिव, और शिव का अर्थ होता है शून्य। इस ब्रह्मांड में जब कुछ नहीं था तब शून्य था, अर्थात शिव थे। और जब इसका अंत होगा तब भी शून्य ही शेष रहेगा, अर्थात शिव ही रहेंगे। इस ब्रह्मांड में सारी उत्पत्ति और विलय शून्य से ही शुरू होकर शून्य में ही समाप्त हो जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि तरंगों के चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, किंतु पृथ्वी और तारों के बीच या आकाश गंगाओं के बीच कोई माध्यम नहीं, तो फिर ध्वनियाँ या प्रकाश पृथ्वी पर आता कैसे? तब वैज्ञानिकों ने एक काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना की, जिससे ऊर्जा और तरंगें चलकर पृथ्वी और अन्य ग्रहों तारों तक पहुंचती हैं। यही ईथर भगवान शिव है, जो ओंकार ध्वनि उत्पन्न करता है। शून्य से सदैव ओंकार ध्वनि उच्चारित होती रहती है। अमेरिका की नासा ने भी यह माना है कि अंतरिक्ष में हमेशा ओंकार ध्वनि उच्चारित होती रहती है, जिसका प्रमाण उनके पास उपलब्ध है। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, एक ओंकार सतनाम। अब प्रश्न यह उठता है कि भगवान शिव तो आदि योगी हैं, वे श्री राम को दिन रात क्यों भजते हैं? तो इसका उत्तर बड़ा ही सीधा है। दरअसल राम और शिव अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही ऊर्जा के दो अलग अलग स्वरूप हैं। इस ब्रह्मांड में कोई भी जीव सबसे अधिक प्रेम अपने से ही या स्वयं से ही करता है। चूँकि श्री राम और भगवान शंकर एक ही हैं, इसलिए श्री राम शिव को और श्री शिव भगवान राम को प्रिय हैं। बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी है कि एक बंदरिया अपने बच्चे को लेकर नदी पार कर रही थी। किनारे पर आते आते पानी का प्रवाह तेज हो गया और बंदरिया डूबने लगी। तब उसने अपने बच्चे के सिर पर पैर रखकर ही किनारे पर छलांग लगा दी और अपने आप को बचा लिया और बच्चे को डूब जाने दिया। यही दशा हमारी भी है। हम भी अपने प्राण बचाने के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि हम दुनिया में सबसे अधिक प्रेम अपने आप से ही करते हैं। इसलिए भगवान श्री राम और भगवान शंकर को अलग मानना उचित नहीं है। श्री राधा रानी भी श्री कृष्ण का ही विग्रह हैं। स्वामी अवधेशानंद जी सदैव अपने प्रवचनों में यह कहते हैं कि श्री कृष्ण के भीतर जो लज्जा है, संकोच है, शील है, व्यतिरेक है, वही श्री राधा रानी है। और श्री कृष्ण इसीलिए उनसे इतना अधिक प्रेम करते हैं। श्री हनुमान जी शंकर सुवन अर्थात श्री शंकर जी ही हैं। कुछ विद्वान शंकर सुवन को शंकर स्वयं भी कहते हैं, और जो राम नाम का सुमिरन दिन रात करते रहते हैं। माता पार्वती ने भी भगवान भोलेनाथ से प्रश्न किया था, प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहई राम कहु ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराणा, सकल करहि रघुपति गुण गाना, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती, राम सो अबध नृपति सुत होई, कि अज अगुन अलख गति कोई। हे भोलेनाथ, आप तो कामदेव के सहारक शत्रु हैं, आप स्वयं भगवान हैं, फिर भी आप आदर्श श्री राम नाम का दिन रात जाप किया करते हैं। क्या राजा राम अयोध्या के राजा श्री दशरथ जी के पुत्र हैं, या कोई अजन्मे निर्गुण और अगोचर हैं, जिनका गुणगान शेष शारदा वेद पुराण और ब्रह्मज्ञानी लगातार करते रहते हैं? वास्तव में भगवान शिव से बड़ा राम भक्त इस ब्रह्मांड में
कोई नहीं, इसलिए वह राम नाम की सेवा निरंतर करते रहते हैं। सुवन का एक अर्थ पुत्र भी होता है, जैसे जय गणेश गिरिजा सुवन, माता पार्वती के पुत्र श्री गणेश। आनंद रामायण की एक कथा भी इससे जुड़ी है। इसके अनुसार साध्वी अंजना माता ने पुत्र की कामना से भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए और माता अंजना से वरदान मांगने को कहा। तब माता अंजना ने भगवान शिव जैसा ही शक्तिशाली पराक्रमी भक्त पुत्र प्राप्ति के लिए याचना की। तब भगवान भोलेनाथ ने तथास्तु कहा और कहा कि श्री पवन देव आपके इस मनोरथ में सहयोग करेंगे। भगवान श्री पवन देव ने माता अंजना के हाथों में खीर का प्रसाद दिया, जिसका सेवन करने के उपरांत ही श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। जो खीर का प्रसाद माता अंजना ने पाया, उसकी भी बड़ी विचित्र कथा है। त्रेता युग में महाराज दशरथ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न कराया। तब यज्ञ देवता ने अग्नि से प्रकट होकर खीर का एक पात्र प्रदान किया, जिसे तीनों महारानियों माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा को बांटा गया। माता कैकेयी जब खीर को पाने लगी, तब एक चील अचानक आई और अपनी चोंच में कुछ खीर दबाकर उड़ गई। जब चील आकाश में उड़ रही थी, तो पवन देव ने तूफान और आंधी का रूप रखकर चील को भयभीत कर दिया, जिसके कारण चील के मुख से वह खीर गिर गई, जो माता अंजना के हाथों में पड़ी, और यही खीर माता अंजना ने प्रसाद रूप में पाई, जिससे श्री बजरंगबली का जन्म हुआ। एक अन्य कथा भी श्री शंकर जी के दास भाव की है। कहते हैं, एक बार भगवान शिव ने श्री रामचंद्र जी की स्तुति की और उनके प्रकट होने पर यह वर मांगा कि हे प्रभु, मैं दास भाव से आपकी सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए मेरा यह मनोरथ आप पूर्ण कीजिए। प्रभु श्री राम जी ने तथास्तु कहा और कहकर अंतर्ध्यान हो गए, और इसी वर के कारण भगवान श्री शंकर ने 11वें रुद्र के रूप में श्री हनुमान जी का अवतार लिया और प्रभु श्री राम के अनन्य सेवक बने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहावली में लिखा है, जय शरीर रति राम सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तजि नेह बस बानर भेभ हनुमान। जनि राम सेवा सरस समुझ करब हनुमान, पुरखाते सेवक भये हरते भे हनुमान। जिस शरीर को धारण करने से प्रभु श्री राम के प्रेम एवं उनकी सेवा हो सके, वही शरीर आदर योग्य है। श्री राम की भक्ति का आनंद लेने भगवान शंकर रुद्र रूप से श्री हनुमान जी बन गए। भगवान शिव ने प्रभु श्री राम का चरित्र 100 करोड़ श्लोकों में वर्णन किया। चूँकि वे आशुतोष ऑर्डरदानी हैं, इसलिए उन्होंने इन श्लोकों को देवता दैत्य और ऋषि मुनियों में समभाव से 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोक प्रत्येक को दे दिए। सिर्फ एक श्लोक ही श्री शिव जी के पास बचा, जिसे लेने के लिए तीनों झगड़ने लगे। जो श्लोक शेष था उसमें 32 अक्षर अनुष्टुप छंद में थे। इसमें से भी 10-10 अक्षर भोलेनाथ ने तीनों को दे दिए। अब सिर्फ 2 ही अक्षर शेष बचे थे। भगवान शिव ने कहा कि यह 2 अक्षर मैं किसी और को नहीं दूंगा। ये 2 शेष अक्षर थे, रा और मा। बस इन्हीं 2 अक्षरों का जाप भोलेनाथ हर समय करते रहते हैं। भगवान भोलेनाथ को रकार और मकार दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए उन्हें राख और शमशान दोनों ही प्रिय हैं, क्योंकि इनमें राम नाम समाया हुआ है। शंकर सुवन के उपरांत आचार्य श्री लिखते हैं, केसरी नंदन। श्री हनुमान जी श्री केसरी जी के पुत्र हैं।
श्री हनुमान जी के पिता श्री केसरी जी देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र थे, जो वानरों के सम्राट थे। माता अंजना उनकी पत्नी थी। माता अंजनी पूर्व में स्वर्ग की एक अप्सरा थी, जो शापवश मानव योनि में जन्मी थी। वानर राज केसरी के 6 पुत्र थे। श्री हनुमान जी सबसे बड़े पुत्र थे। शेष 5 पुत्र उनके मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान थे। केसरी जी एक बहुत शक्तिशाली वानर थे। उन्होंने एक बार साधु संतों को हाथियों के झुंड से, जो बार बार उन्हें परेशान करते थे और जो पागल हो गए थे, उन साधु संतों को उन हाथियों से बचाया था। और जो शक्तिशाली हाथी थे, उन हाथियों को उन्होंने मार डाला था। तभी से उनका नाम केसरी पड़ गया। केसरी का अर्थ होता है सिंह, इसलिए श्री हनुमान जी का एक नाम केसरी नंदन भी है। तेज प्रताप महाजगबंदन, श्री हनुमान जी का प्रताप पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जिसकी वंदना या प्रशंसा पूरा जगत करता है। श्री हनुमान जी बल बुद्धि विद्या के अखंड धाम है। संसार के सारे असंभव कार्यों को संभव करने में श्री हनुमान जी समर्थ हैं। इस संसार में प्रताप उनका ही प्रकाशित होता है, जो कुछ अलग और विशिष्ट कार्य करते हैं। श्री हनुमान जी के सभी कार्य विशिष्ट हैं। चाहे समुद्र लांघना हो, चाहे माता सीता की खोज करना हो, चाहे लंका को जलाना हो, चाहे संजीवनी बूटी लाना हो, चाहे नागपाश से मुक्त कराने के लिए श्री गरुड़ जी को लाना हो, यह सब असंभव कार्य श्री हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से संपन्न किए। इसलिए वे संपूर्ण जगत में वंदित हैं। उनके जैसा महान व्यक्तित्व तीनों लोकों में कोई और नहीं है। प्रभु श्री राम ने तो उनकी प्रशंसा में यहाँ तक कहा है कि सुनिसुत तो ही उरिन में नाही, देखे उकर विचार मन माही। श्री हनुमान जी तेजोमय हैं। पहले तो वह जन्मजात ही तेजोमय थे, किंतु भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाकर और उनसे ज्ञान प्राप्त कर वे और भी अधिक तेजस्वी हो गए और अपना पूरा जीवन भगवान श्री राम की सेवा और दूसरों की भलाई में लगा दिया। श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड में कई स्थानों पर प्रभु के प्रताप का वर्णन मिलता है। जैसे माता त्रिजटा सीता को समझाती हैं, सुनत बचन पद गही समुझाए, प्रभु प्रताप बल सुजसि सुनाए। माता सीता भी श्री हनुमान जी से कहती हैं, तात सक्र सुत कथा सुनायु, बान प्रताप प्रभु ही समझायु। श्री हनुमान जी भी प्रभु श्री राम से कहते हैं, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। विभीषण जी भी श्री राम से कहते हैं, जब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। जो प्रताप प्रभु श्री राम जी का जग वंदित है, वही श्री हनुमान जी का भी है, क्योंकि हनुमान जी अहम रहित हैं और उस हनुमान जी हमेशा उस प्रताप को प्रभु श्री राम का ही प्रताप मानते हैं, क्योंकि वे अहंकार मुक्त हैं। अहंकार उनके मन को छू भी नहीं गया है, इसलिए जब भी वो कोई कार्य करते हैं वो प्रभु श्री राम की आज्ञा और प्रभु श्री राम को हृदय में रखकर ही कार्य करते हैं और अहम से मुक्त होकर कार्य करते हैं। तो जब भी किसी कार्य का श्रेय उन्हें दिया जाता है तो वह श्रेय सदा वह प्रभु श्री राम को समर्पित कर देते हैं और उस प्रताप को प्रभु श्री राम जी का ही प्रताप बताते हैं। शेष अगले सत्र में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम, जय जय हनुमान।